अरे यार, लोकेशन तो यही है, पर मुझे यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं यहाँ किससे पूछूँ? हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी। कौन? मैं? जी, आप। जी बोलिए। वो मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है? देखिए, ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, आपको ही जाना पड़ेगा। अरे, आप तो बहुत बदतमीज हो। आपको थोड़ा भी नहीं पता है क्या कि अजनबियों से कैसे बात की जाती है? लो, मैंने कहाँ बदतमीजी से बात की? अरे आपने ही तो बोला कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो ये रास्ता तो खुद चल कर जाएगा नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। क्या ये रास्ता कहीं नहीं जाता है, मुझे ही जाना पड़ेगा? क्या? अरे छोड़ो यार तुम। और वैसे भी तुम लड़की हो, लड़की से आज तक कोई जीत पाया है जो मैं जीत पाऊंगा? अच्छा जी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको? अरे आप छोड़िए ये सब, आप मुझे सीधा सीधा बताएंगे कि ये रास्ता किस गांव में जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो गया हूँ। तो आप ये पूछिए ना कि ये रास्ता किस गांव में जाता है। ये रास्ता रामदासपुर में जाता है। थैंक यू। ये शहर वाले भी ना, इनके पास दिमाग उमाग होता नहीं है। चले आते हैं मुझसे रास्ता पूछने। छुटकी, तुम आ गई? जी भैया। अच्छा, वो आज खेत में जानवर तो नहीं आए थे? नहीं भैया, मैं तो सुबह से खेत में थी, आज तो एक भी जानवर नहीं आए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ जाके खाना बना लो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं थक गया हूँ। आज मालिक के यहाँ बहुत काम था। ठीक है भैया, मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप जाके नहा लो। ठीक है। छुटकी, खाना ले आओ, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। जी भैया, बस मैं लाई। ये लीजिए भैया। अच्छा छुटकी, तुम खेत चली जाना, अगर खेत में जानवर आ गए तो पूरी फसल नष्ट कर देंगे। ठीक है भैया, बस घर का थोड़ा सा काम बचा है, मैं वो कर कर फिर जाती हूँ। ठीक है, और हाँ, तुम शाम होने से पहले घर आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है। नक्शा तो इसका सही बना हुआ है। सॉरी सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। सुना था शहर वालों के पास दिमाग नहीं होता है, पर उनके पास आंखें नहीं होती हैं, ये मुझे नहीं पता था, और आज ये भी पता चल गया। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ध्यान फाइल पे था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आप यहाँ कैसे? मैं तो यहीं रहती हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं आप जो ये प्लॉटिंग देख रहे हो, कुछ दिनों बाद इस पर मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, घर बनाने का। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने यहाँ का सारा काम देख लिया है और आज का मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये गांव घूम लूँ, पर मैं कहाँ जाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपना ये गांव घुमा सकती हैं, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पर जानता नहीं हूँ। बोलिए, आप चुप क्यों हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलिए। ठीक है। वैसे आपका घर यहीं पास में है क्या? वो सामने दिख रहा है ना, अच्छा। ऐसे ही। बेचैन सी सांसें मेरी, बेचैन सी सांसें मेरी, पलकें भी हैं हाँ भरी भरी, इन आँखों में नींदें कहाँ, बस तेरी ही दास्तां। साजना आ भी जा मुझको ना तरसा, साजना बिन तेरे मैं जी नहीं सकता। धुंधला गए वो भी। तो कैसा लगा आपको मेरा गांव? गांव तो आपका बहुत सुंदर है, और आप भी। अच्छा जी। हाँ, वैसे जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि आप बहुत गुस्से वाली हैं, लेकिन आज आपके साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद पता चला कि आप बहुत अच्छी हैं। वो क्या है ना, अच्छी किताबें और अच्छे इंसान का पता हमेशा देर में ही चलता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि शाम हो गई है। अरे, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आपके घर में कौन कौन है। क्यों? बस ऐसे ही। मेरे घर में सिर्फ मेरे भैया हैं, क्योंकि बचपन में ही मेरी माँ और मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर चले गए। तब से मेरे भैया ने ही मेरा ख्याल रखा है और उन्होंने कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छा, मैं चलती हूँ। वैसे कल मैं फ्री हूँ, तो क्या कल भी आप मुझे अपना गांव घुमाने आएंगी? मैं आपका यहीं पे इंतज़ार करूँगा। कुछ जवाब नहीं दिया, पता नहीं आएंगी या फिर नहीं। ये तो कल ही पता चलेगा। यहाँ छुटकी, आज बहुत देर कर दी खेत से आने में। जी भैया, वो खेत में जानवर आ गए थे ना, तो इसीलिए देर हो गई आने में। अच्छा छुटकी,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया बोलिए। देख छुटकी, अब तू बड़ी हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूं। भैया आप भी ना, बचपन में ही हमारे माँ बाबू जी हमें छोड़कर चले गए और अब आप भी मुझे अपने आप से दूर करने में लगे हुए हो। मैं नहीं करूँगी कोई शादी वादी और मुझे नहीं जाना आपसे दूर। लेकिन छुटकी, तुझे एक ना एक दिन तो मुझसे दूर जाना ही है, और अगर जवान बहन इस तरह घर पे रहेगी तो गांव वाले बातें बनाने लगेंगे। और तू परेशान मत हो, मैं तुझसे हर महीने मिलने आया करूँगा। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। अरे छुटकी, मेरी बात तो सुन। अब मैं भैया को कैसे बताऊं कि मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ। मुझे लगा था कि मैं लेट हो गया हूँ, पर अभी तक वो यहाँ पर आ ही नहीं। लगता है वो नहीं आएंगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अब मैं चलता हूँ। लगता है आप मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अभी आया था। आपकी शक्ल से तो साफ पता चल रहा है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप आओगी। अच्छा, हाँ। वैसे मैं आपसे यहाँ कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ बोलो। मैं तो अरे इतना क्या सोच रही हो, जो बात है वो बोलो। वो मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या? हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। पता नहीं कब और कैसे, पर हर वक्त आपका ही चेहरा मेरे सामने आता है। और मेरे भैया मेरे शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, पर मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो आप बताइए ना, आप मुझसे शादी करेंगे? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। ठीक है, आपकी चुप्पी ने ही मुझे मेरा जवाब दे दिया। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं मेरा जवाब सुने बिना? आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं आपसे शादी करूँगा कि नहीं। तो सुनिए, मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आपसे मुझे प्यार हो गया, और यही बात बोलने के लिए मैं यहाँ पर आया था। पर देखो ना, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। और हाँ, रही बात शादी की, तो मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। क्या सोचने लगे? मैं ये सोच रही हूँ, पता नहीं मेरे भैया इस रिश्ते के लिए मानेंगे या भी नहीं। आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत घर बनाए हैं और मैं आपके भैया के दिल में थोड़ी सी जगह भी ना बना पाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देख लो, मुझे तो आप ही चाहिए हर हाल में। और मुझे हम। साजना